फॉरवर्ड डिफरेंसेस का फार्मूला क्या होता है? फॉरवर्ड तो फार्मूला होता है कि वाई आई इक्वल डेल वाई आई इक्वल वाई आई प्लस माइनस वाई एक्स और बैकवर्ड डिफरेंसेस का फार्मूला बता दें बैकवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर। तो इसका जो फार्मूला था वाई आई इक्वल वाई आई माइनस वाई आई माइनस, ठीक है। ये दो फार्मूला याद रखना, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला क्या करेंगे यहाँ निकालेंगे। तो पहला न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन फार्मूला एम क्या करेंगे यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। दूसरा हमारा है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन तो एक चीज ध्यान देना कि जब भी हम क्या करते हैं कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन या न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन जब भी पढ़ते हैं तो इसके लिए जो हमारा क्या करते हैं कि इसके लिए जो हमारा इंटरवल होना चाहिए, ये इंटरवल हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी हमारी x की वैल्यू, जैसे x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5 है, इसके करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यूज क्या दी गई है y0, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y1, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y2, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y3, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y4, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू y5। तो इसमें ध्यान देना है कि इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए, वही लेंथ हमारा क्या होना चाहिए, इसके बीच होना चाहिए, वही हमारा क्या होना चाहिए, इसके बीच का इसके। तो तभी हम क्या कर सकते हैं कि न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन फार्मूला इंटरपोलेशन फार्मूला वहाँ पे निकाल सकते हैं और बैकवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन निकाल सकते हैं। और अगर हमको क्या है कि अगर इन सब के बीच का अगर लेंथ अगर हमको इक्वल नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों फार्मूला कभी भी हम न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंसेस फार्मूला कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसमें बेसिकली पूछा क्या जाता है कि इसमें होता है कि जैसे सपोज करो कि x1 की वैल्यू हमको कुछ, x0 की वैल्यू कुछ गिवन है, x1 की वैल्यू गिवन है, x2 की वैल्यू गिवन है, x3 की वैल्यू गिवन है, x4 की वैल्यू गिवन है। x1 की वैल्यू सपोज करो y0 है, इस पे y1 है, इस पे वैल्यू y2 है, इस पे वैल्यू y3 है, इस पे वैल्यू क्या है y5 है। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर इस पे या अगर हमारा कोई फंक्शन है y = f(x), अगर हमारा कोई फंक्शन है तो x0 की वैल्यू कितनी है, y1 है। मतलब इस पे लिख सकते हैं कि y0 = f(x0), y1 = x1 और y2 = x2 और y3 = x3 और y4 = x4, ठीक है। एंड सो ऑन, इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। तो इसमें पूछा क्या जाता है कि कहीं इसके बीच की वैल्यू, ठीक है, जैसे सपोज करो हमारा 10 है या हमारा सपोज करो 15 है, तो हमसे पूछ लेगा कि 12 की वैल्यू क्या होगी। मतलब x = 12 के लिए जो हमारी यहाँ पे y की जो वैल्यू है, ये y की वैल्यू क्या होगी,
तो यहाँ पे हम दो फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं कि इंटरवल अगर इक्वल है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से कोई भी फार्मूला यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मेन क्या होना चाहिए, इसको पढ़ने के लिए दो फार्मूले याद होने चाहिए। और दूसरा चीज क्या है कि इसका जो टेबल बनाया जाता है, टेबल बनाने आना चाहिए कि कैसे हम फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर का क्या टेबल कैसे बनाते हैं, बैकवर्ड डिफरेंसेस का टेबल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहले यहाँ पे स्टार्ट करते हैं न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस। तो पहला है न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो मान लेते हैं कि लेट y is equal to fx be a given function and यह चीज है फिक्स्ड वैल्यू, यह चीज है फिक्स्ड वैल्यू। लेट x is equal to x0 x1 x2 and so on xn such that x की वैल्यू ले ली x0 x1 x2 and so on xn such that जो हमारा x1 है, x1 is equal to x0 plus h, x2 is equal to x0 plus 2h, x3 is equal to x0 plus 3h and so on, xn is equal to x0 plus n, and also y0 is equal to fx0, y1 is equal to fx1, y2 is equal to fx2 and so on, yn is equal to f। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा x0, x1, x2, x3, ठीक है, इन सबका जो हमारा इंटरवल है या जो हमारा लेंथ है या जो बीच का जो लेंथ है वो हमारा क्या है, हमेशा इक्विडिस्टेंस है। क्योंकि अब अगर देखें तो x0 x1 के बीच का भी डिस्टेंस लेंथ कितना है, h है। x2 x1 के बीच का अगर लेंथ देखें तो कितना h है, x3 और x2 के बीच का अगर लेंथ देखें तो भी हमारा क्या है, h है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर ऐसा अगर हमको x1 या x0 x1 x2 या अगर इस तरह वैल्यू मिलता है, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सपोज, ठीक है, मैंने ये बताया कि इसके बीच में सपोज करो कि इन दोनों के बीच में कोई नंबर, तो ठीक है, अगर इसके बीच का लेंथ है, अगर इसकी वैल्यू 10 है, x2 वैल्यू 10 है, x3 वैल्यू अगर 15 है, तो इसके बीच में हमको तो 11 12 13 14, ठीक है, उसके बीच के इसके अंदर के भी क्या करते हैं, जितने रियल नंबर है, ठीक है, वो मिलेंगे, तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो मान लेते हैं सपोज बी विश टू इवैल्यूएट the function fx for value x0 plus ph। ठीक है, यहाँ पे हम कोई नंबर ले लिए, जैसे यहाँ पे x2 है, ठीक है, p हमारा क्या है कि वेयर, जहाँ p हमारा क्या है, वेयर p is equal to, ये डिस्टेंस है हमारा x माइनस x0 बाई h। ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे p की वैल्यू है, p की वैल्यू हमारी कितनी, x माइनस x0 बाई h। तो इसके लिए हमको क्या करना है, वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो
जहां पे हमारा क्या है, p कोई रियल नंबर है, वेयर p इज एनी रियल नंबर, ठीक है, p हमारा कोई रियल नंबर है, अगर यहां पे हम क्या करें कि एक हम ऑपरेटर बताए थे और वो जो ऑपरेटर था हमारा शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर क्या था कि अगर कोई हमको x0, x1, x2, xn की वैल्यू अगर इक्वी डिस्टेंस पे दिया गया है तो ये हमेशा क्या करता था कि कोई भी वैल्यू है y x0 इज इक्वल टू, हमारा क्या करता था कि अगले वैल्यू पहुंचा देता था। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि फॉर एनी p के लिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे e के, यहाँ पे ऑपरेटर e यूज करते हैं तो e के पावर p या x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा या x प्लस पी एच हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और अगर इसको हम यहाँ पे लिखे या x0 प्लस पी एच, क्योंकि हमको क्या करना है, इसके लिए फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए फाइंड आउट करना है तो x0 पी एच इज इक्वल टू, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे, इस फार्मूले से लिख सकते हैं यहाँ पे हम e के पावर p या x0। और एक हम रिजल्ट बताए थे कि शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंसेस में कि e इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस डेल्टा होता है, ये हम फार्मूला बताए थे। तो यहाँ पे e की वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं 1 प्लस डेल्टा के पावर p और f(0) लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया f(0) प्लस ph इज इक्वल टू, इसको हम क्या कर सकते हैं कि एक्सपेंड कर सकते हैं, जानते हैं हम बाइनोमियल से, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 1 प्लस p डेल्टा प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा f(0) आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f(0) प्लस p डेल्टा f(0) और फिर प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर f(0) एंड सो ऑन। और जहां पे हमारा f(0) ठीक है, इसकी वैल्यू रख दे तो ये हमारा क्या हो जाएगा y0 प्लस p, ये हमारा आ जाएगा डेल y0 प्लस p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 2 y0 एंड सो ऑन। तो यही हमारा क्या हो गया, यही जो फार्मूला होता है, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं वो, ठीक है, यही हमारा जो फार्मूला होता है या f(0) प्लस ph, ठीक है। तो ये इसी फार्मूला को हम क्या बोलते हैं, अपना न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन फार्मूला बोलते हैं। इस पे एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, ज्यादा क्लियर होगा। सपोज करो कि क्वेश्चन है फाइंड find the lowest degree polynomial y here
that will hit the data x y, x की वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 और 5, 9, 61, 209, 50. Also find y. तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला चीज हमको क्या करना है कि हमको पॉलिनोमियल निकालना है, ठीक है। इस टेबल से जो हमको y x जो हमारा पॉलिनोमियल मिलेगा उस पॉलिनोमियल को निकालना है। पॉलिनोमियल निकालने में जो पॉलिनोमियल निकल जाएगा तो वहाँ पे x इक्वल टू 5 रख देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, y 5 की क्या मिल जाएगी, वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो देखो पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फाइंड द फॉरवर्ड डिफरेंशियल टेबल बनाते हैं। फॉरवर्ड डिफरेंशियल टेबल, तो फॉरवर्ड डिफरेंशियल टेबल बनाएंगे और फॉरवर्ड डिफरेंशियल टेबल बनाने के लिए पहला चीज हमको क्या होना चाहिए कि फार्मूला मालूम होना चाहिए। और फार्मूला हमारे पास क्या है कि डेल वाई आई इज इक्वल टू वाई आई प्लस माइनस वाई आई, यह फार्मूला हमको क्या है मालूम होना चाहिए। तो पहले क्या लिखते हैं, यहाँ पे x लिखते हैं, यहाँ पे y लिखते हैं। तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू कितनी है, 5 है। और 2 पे वैल्यू कितनी है, 9 है। और 4 पे वैल्यू कितनी है, 61 है। और 6 पे वैल्यू कितनी है, 209 है। और 8 पे वैल्यू कितनी है, 501 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल वाई निकालेंगे। तो डेल वाई निकालने के लिए ध्यान देना कि अगर यहाँ पे डेल y1 लिखते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 2 माइनस y1, या अगर यहाँ पे y1 अगर यहाँ पे 0 निकालते हैं तो कितना आ जाएगा y1 माइनस y0। तो मतलब कि क्या करना है, हमको 9 से 5 सब्ट्रैक्ट कराना है, यहाँ बीच में लिखना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 61 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 52 आ जाएगा। और इसमें से जाएगा कितना आ जाएगा, 9 में से 1 जाएगा, 8 आ जाएगा। और 10 में से 6 गया 4 आ जाएगा। और 140 आ जाएगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 11 में से हो गया 2 और यहाँ पे 9 बचेगा और 4 में से 2, ठीक। और ये तब तक करते रहते हैं जब तक हमारा पूरा वैल्यू 0 ना आ जाए, या अगर 0 नहीं आता, अगर एक हमको जब तक सिंगल वैल्यू ना मिल जाए। तो अगला क्या निकालेंगे, डेल टू वाई निकालेंगे। डेल टू वाई निकालने के बाद इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, बीच में लिखेंगे। तो 52 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12 में 4 गया 8, तो 48 आ जाएगा। और 148 में से 52 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 गया 6 आ जाएगा। और 14 में से 5 गया 96। और 292 में से 148 जाएगा तो 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 4 गया 4 और 144। अगला क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल 3y, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 48 आ जाएगा। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 14 से 6 गया 8 आ जाएगा। और यहाँ 13 से 9 गया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और अगला हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो फार्मूला बताया है, फार्मूला हमारे पास क्या है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस का न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंसेस का फार्मूला क्या है कि x0 प्लस px इज इक्वल टू 1 प्लस p डेल f x0, फिर प्लस
पी पी माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल 2 एफ एक्स 0 प्लस पी माइनस 1 पी माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल 3 एफ एक्स 0 एंड सो ऑन। मतलब कि हमको क्या लेना है, वैल्यू यहाँ पे क्या लेनी है, हमको इसकी वैल्यू लेनी है। हमेशा ध्यान देना कि एफ एक्स 0 वैल्यू लेनी है, और यही हमारे पास क्या है यहाँ पे एफ एक्स 0 लेना। मतलब कि ये हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, अगर इसको हम x0 मान के काम करते हैं, हमारे x0 x1 x2 x3 x4 है, तो ये जो वैल्यू होगी हमारी, ये y0 वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी या y0 या fx0 वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी हमारी क्या हो जाएगी, डेल y0 वैल्यू होगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, डेल 2y0 वैल्यू होगी, ये हमारी डेल 3y0 वैल्यू होगी, ये हमारी डेल 4y वैल्यू होगी। मतलब कि जो यहाँ पे वैल्यू रखना है, यह वैल्यू हमको कौन सा रखना है, ऊपर से रखना है, यह वैल्यू रखना है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। तो अब हमको इसमें कुछ निकालना है, ठीक है, तो न्यूटन हार्वर्ड इंटरपोलेशन, इसमें हमको क्या निकालना है, P की वैल्यू निकालनी। P की वैल्यू कितनी आएगी, तो P की वैल्यू निकालते हैं। तो P इक्वल टू हम बताएं क्या होता है, P इक्वल टू आता है हमारा x माइनस x0 बाई h आता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो x0 की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे 0 है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, x माइनस x0 वैल्यू 0 हो जाएगा, और अपन h हमारा क्या होता है, इन्हीं दो के बीच का इंटरवल लेंथ होता है, तो 2 माइनस 0 हो जाएगा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, तो मतलब p कितना आ गया, p इक्वल टू कितना आ गया, x/2 आ गया। मतलब p की वैल्यू हमको मिल गई, और p की वैल्यू आसानी से हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास कि सो fx0 प्लस ph इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे हमारे पास p है, ठीक है, हाँ, और ध्यान देना यहाँ पे x0 प्लस ph हमारा किसके बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कराते तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, यह x के बराबर हो जाएगा। और fx को ही हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम yx भी लिख सकते, yx लिखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, x/2, और यह हमारी वैल्यू किसके बराबर है, डेल f0 हमारे किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर प्लस p की वैल्यू x/2 और x/2 माइनस 1 और अपान यहाँ पे 2 फैक्टोरियल, और डेल 2f0 की वैल्यू यह कितनी हो जाएगी हमारे पास, 48 हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और फिर प्लस अगला क्या हो जाएगा, x/2 माइनस 1 x/2 माइनस 2 और अपान 3 फैक्टोरियल, और ये हमारी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी 48 के फिर बराबर होगी, ये 48। अगला टर्म में जानते हैं कि अगला टर्म जब रखेंगे यहाँ पे 0 होगा, तो इसलिए उसको हम नहीं लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होता तो एक पावर और हम लेके जाते हैं। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे हमारा जो पॉलिनोमियल आएगा, पॉलिनोमियल हमारा आएगा, हम लिख देते हैं डायरेक्ट x³ माइनस 2x प्लस 5 आएगा। इसको अगर सॉल्व करके देखोगे तो जो हमारी yx की वैल्यू आएगी यही हमारी आएगी x³ माइनस 2x प्लस 5 आएगी। अब हम क्या कर सकते हैं, 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y5 इज इक्वल टू 5³ माइनस 2 इंटू 5 और फिर प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 125 माइनस 10 प्लस 5, तो यहाँ पर जाएगा हमारा 130, तो 120 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह हम क्या करते हैं, इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, या तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए ऐसे वैल्यू पूछ दिया जाता है, ठीक है, तो ऐसे हमको क्या करना है, सॉल्व करना है।
अगला हमारे पास आता है न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो इसको भी देख लेते हैं। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन एंड x is equal to x0, x1, x2 and x3। ठीक है, such that कि तो ध्यान देना यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं कि इसको हम इधर से काउंटिंग करते हैं, मतलब कि कुछ इस तरह करते हैं कि जैसे यहाँ पे हम पहले हम इसको फर्स्ट माने तो फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू। तो फॉरवर्ड डिफरेंसेस हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को इस वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू मानते हैं। तो अगर इस वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू मानते हैं तो हमारा यहाँ पे क्या टेक होगा कि सच दैट कि जो हमारा यहाँ पे एक्सट्रीम, ठीक है, इसको इस तरह लिख देते हैं x इज इक्वल टू xn माइनस h एंड सो ऑन xn माइनस 2h एंड इतना। ठीक, इज सच दैट fx n इज इक्वल टू सच दैट y इज इक्वल टू yn इज इक्वल टू fxn y n minus h is equal to xn minus h, ठीक है, and so on y0 is equal to fx and so on। फिर से वही काम, सपोज b wish to evaluate the function f at xm plus ph। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पर हमको कुछ, अगर हमारा कुछ फंक्शन इस तरह, अगर हम क्या कर रहे हैं कि सिंपली अगर एक तरह देखो तो उल्टी काउंटिंग कर रहे हैं। वहां पे मैंने क्या किया था, x0 x1 मतलब इधर से हम सॉल्व किए थे और इसमें क्या हम लास्ट से सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि फंक्शन इतना p हमारा कोई रियल नंबर है और यहाँ पे जो हमारी p की वैल्यू है हमारी होगी x माइनस xn अपन h होगा। तो यहाँ पे हम शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हैं, तो शिफ्ट ऑपरेटर जब लगाएंगे तो यह xn प्लस ph, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे e के पावर p और fxn। और यहाँ पे अगर एक हम फार्मूला देखें तो बैकवर्ड डिफरेंसेस में और इसमें जो हमारा एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमारा आता है कि E इज इक्वल टू E इनवर्स इज इक्वल टू 1 माइनस z। ये हमारा एक क्या आता है कि शिफ्ट ऑपरेटर और जो बैकवर्ड डिफरेंसेस है इन दोनों में एक रिलेशन आता है। तो इसको हम कुछ इस तरह बना सकते हैं, e के पावर माइनस p के पावर माइनस 1 और या फिर एक्शन, और e के पावर माइनस p को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस डेल की पावर यहाँ पे माइनस p और यहाँ पे या फिर एक्शन। तो इसको अगर ब्रेक कर दें, इसको ब्रेक करने पर हमको क्या मिलेगा यहाँ पे 1 प्लस डेल p प्लस p प्लस 1 और अपन यहाँ पे 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन।
और यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारा ये आपके, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो हम न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन यूज कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा सबसे जो हमारा क्या कहते हैं एक्शन, मतलब नीचे से हम काउंटिंग कर रहे हैं, सबसे लास्ट वैल्यू से हम क्या कर रहे हैं काउंटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वैल्यू निकालने की। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंसेस इंटरपोलेशन फार्मूला क्या करेंगे हम यूज करेंगे। तो इस पे क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन है कि फाइंड द फॉलोइंग टेबल ऑफ वैल्यू estimate या 7.5। तो टेबल हमारे पास है यहाँ पे यार 1 2 3 4 5 6 7 8 और y इक्वल टू एफ एक्स की जो वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग दिया है 1 8 27 64 125 और 216 343 और 5.2। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं कि फॉरवर्ड से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बैकवर्ड से करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो पहले क्या बनाएंगे, बैकवर्ड डिफरेंसेस टेबल बनाएंगे, बैकवर्ड डिफरेंसेस टेबल। तो बैकवर्ड डिफरेंसेस टेबल बनाएंगे जहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 और y की वैल्यू कितनी है, 1 पे 1 2 पे 8 3 पे 27 और 4 पे 64 5 पे 125 और 6 पे 216 और 7 पे 343 और 8 पे 5.2। अब फार्मूला मालूम होना चाहिए कि फार्मूला हमारे पास जो बैकवर्ड में होता है y इज इक्वल टू y i माइनस 1 होता है। ये हमारे पास क्या होता है, बैकवर्ड बैकवर्ड डिफरेंसेस क्या होता है, फार्मूला होता है। तो करना क्या है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे वैल्यू रख के देखें तो डेल y1 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे y1 माइनस y0। कहने का मतलब यह है कि इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कराते हैं, ठीक है। अगर डेल y1 निकालना है तो इसमें से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा और इसी तरह ये हमारा आ जाएगा 19 आ जाएगा, या 37 आ जाएगा। ये हमारा मिल रहा है डेल बैकवर्ड। तो 37 61 91 और 127 16
9। इसी तरह आ जाएगा del 2y, यह हमारा आ जाएगा 12, 18, 24, 30, 36 और 42। इसी तरह हमारा अगला टेबल जो आ जाएगा del 3y, यह 6, 6, 6, 6, 6 और यहाँ पे जब del 4y निकालेंगे तो 0, 0, 0, 0 इतना। तो यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है कि y एक्सएम प्लस बी एच इज इक्वल टू एफ एक्सएम प्लस पी डेल एफ एक्सएम प्लस पी प्लस 1 अपान 2 फैक्टोरियल डेल 2 एफ एक्सएम। यहाँ पर ध्यान रखना 3 टाइम्स क्या है 4 भी 0 हो रहा है, इसलिए कितनी बार लिखेंगे फार्मूला पावर 3 में, मतलब कि थर्ड बैकवर्ड डिफरेंसेस तक लिखेंगे। तो p प्लस 1, p प्लस 2 और अपान 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे डेल 3 या यहाँ पे ध्यान देना जो हमारे p की जो वैल्यू होती है, p की वैल्यू होती है x माइनस एक्सएन अपान h होता है, तो x माइनस एक्सएन अपान h। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हम y x लिख सकते हैं अगर यहाँ से देखें। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है। p इज इक्वल टू x माइनस एक्सएन। एक्सएन हमारे पास कितना है 8 है, तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा और अपान h हमारे पास कितना है यहाँ पे 1 है, तो p की वैल्यू कितनी आ गई x माइनस 8 आ गई। तो p की वैल्यू x माइनस 8 आ गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ एक्सएन। हाँ, अब ध्यान देना यहाँ पे इसमें अब एफ एक्सएन कौन सा होगा, मतलब इसमें हमको वैल्यू कहाँ से लेनी है। अब वैल्यू इसमें जो हमको लेनी है ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट से लेंगे हमेशा, क्योंकि एफ एक्सएन की वैल्यू, क्योंकि हमारी क्या है y1 है, y2 है, y है, मतलब लास्ट वैल्यू है, मतलब क्या करेंगे नीचे से लेंगे। तो क्या आ जाएगी यहाँ पे हमारी एफ एक्सएन हमारे पास पहला कितना है 5.2 हो गया 512 प्लस p की वैल्यू अभी निकाले हैं। p की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास कि देख लेते हैं फिर से, p इज इक्वल टू x माइनस एक्सएन अपॉन एक्सएन की वैल्यू 8 है, तो x माइनस 8 और अपॉन 1, तो मतलब कितना आ जाएगा x माइनस 8 और ये कितना आ जाएगा फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस कितना आ जाएगा 169, तो कितना हो गया 169 और फिर प्लस यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 8 और x माइनस 8 और प्लस 1, तो x माइनस 7 और अपॉन 2 फैक्टोरियल और सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंसेस कितना आ जाएगा 42, तो यहाँ 42 हो गया और फिर प्लस यहाँ पे x माइनस 8, x माइनस 7 और x माइनस 6 और अपॉन 3 फैक्टोरियल और थर्ड कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फोर्थ हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको x में पॉलिनोमियल मिल जाएगा। हमको क्या निकालना है वैल्यू, वो f 7.5 निकालना है, तो y 7.5 कितना हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू पुट कर देंगे और जब x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 421.87। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया बैकवर्ड डिफरेंस। मतलब कि वही क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं कि बैकवर्ड से भी कर सकते हैं और वही क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं फॉरवर्ड से कर सकते हैं, दोनों से आंसर हमको क्या मिलेगा सेम मिलेगा।
अगला आता है लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ध्यान देना, लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला होता क्या है कि पहला चीज क्या है कि जब हमको क्या है कि जो हमारा इंटरवल है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस ना देके अगर कोई भी डिस्टेंस हमको दे देता है, कहने का मतलब है कि अभी तक हम क्या मान रहे थे कि जो हम x0, x1, x2, x3 इस तरह वैल्यू लिख रहे थे, तो जो डिस्टेंस इसके बीच का होना चाहिए वो डिस्टेंस इसके बीच का, वही डिस्टेंस इसके बीच का। लेकिन लैग्रांज इंटरपोलेशन में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे हम डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे कोई डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस हो सकता है, यहाँ पे कोई डिस्टेंस हो सकता है। अगर ऐसा अगर हमारा वैल्यू आता है x की, अगर ऐसी वैल्यू अगर हमको मिलती है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला क्या करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे। तो मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू f x, ठीक है, bf फंक्शन, ठीक। और मान लेते हैं कि x0, x1, x2 एंड xn के लिए ये वैल्यू हमारा क्या आ जाता है, इसके करस्पॉन्डिंग y0, y1, y2 और yn, ठीक। और इसको एक हम पॉलिनोमियल के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर सपोज तो एक पॉलिनोमियल लिखते हैं, ठीक है। इससे जो हमको, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x0, x1, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी, यहाँ पे हमारे पास यह x1, x2, ये हमारे पास कितना n+1 है, n+1 वैल्यूज है। और इसके करस्पॉन्डिंग हमको जो y की जो वैल्यू मिल रही है, अभी हमको कितनी मिल रही है, n+1 वैल्यू मिल रही है। तो अगर इसमें अगर हम क्या करना चाहेंगे, अगर इससे अगर एक हम पॉलिनोमियल बनाना चाहेंगे, तो पॉलिनोमियल हमको पॉलिनोमियल मिलेगी, और पॉलिनोमियल हमको किसमें मिलेगी, n डिग्री में हमको क्या मिलेगी, पॉलिनोमियल मिलेगी। तो मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल बना लिए x में ax प्लस a1 xn-1 प्लस a2 xn-2 and so on प्लस an। और यहाँ पे हमारे पास इसकी कुछ वैल्यू है, ठीक है। इस चीज को हम लिख देते हैं कि ये जो हमारा पॉलिनोमियल आया है ये कुछ कैसे आया है, तो इसको हम लिख देते हैं x0, x-x1, x-x2 एंड x-xn। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे a1, x-x0, x-x2, x-x, और फिर प्लस a2, x-x0, x-x1, x-x3 और x-xn एंड सो ऑन, ठीक है। कुछ हम इस तरह मान लेते हैं, अपना पॉलिनोमियल मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, a0 की वैल्यू निकालना चाहते हैं। a0 की वैल्यू क्या आएगी, तो a0 की वैल्यू देखते हैं। तो a0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, अगर हम x की वैल्यू अगर यहाँ पे हम y0 रखते हैं, x0 रखते हैं, क्या हमारा किसके बराबर हो जाएगा, y0 बराबर हो जाएगा। और जैसे यहाँ पे x0 रखेंगे तो x0 रखने तो बाकी देखो टर्म हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे x0 आएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x0 आएगा वैल्यू, मतलब कि इसके आगे जितने टर्म मिलेंगे सब 0 हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, इतना बचेगा। तो लिख सकते हैं a0 x-x1, x-x2 और x-x। तो यहाँ पे a0 की जो वैल्यू आ जाएगी y0, और अपन यहाँ पे आ जाएगी x-x1, x-x2 एंड सो ऑन x-x। तो वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ पे x0 और इसी तरह अगर हम निकालना चाहें a1, अगर निकालना चाहें तो सपोज करो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, अगर a1 निकालना है तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू अगर x1 रख दें, तो x1 अगर रख देते हैं तो बाकी हमारा क्या हो जाएगा, पहला टर्म दूसरा टर्म छोड़ के वाला टर्म छोड़ के बाकी सब 0 हो जाएगा। जब बाकी सब 0 हो जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको वैल्यू मिलेगी, आ जाएगी y1 अपान और x-x0 और x1 x0, x1 x2 और x1 xn और
इसी तरह an इज इक्वल टू आ जाएगा yn अपान xn माइनस x0 और xn माइनस x1 और xn माइनस xn माइनस। ठीक है, अगर इन सब वैल्यू को अगर यहाँ पे अगर हम पुट कर दे, जो हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट की जगह अगर पुट कर दो तो एक हमको पॉलिनोमियल मिल जाएगा और पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा कि देखो हम पुट करते हैं तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू a0 जरा पुट कर रहे हैं तो a0 जरा पुट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x1 और अपान a0 की जगह पुट कर रहे हैं तो y0 और अपान कितना आ जाएगा x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 एंड x0 माइनस x, फिर प्लस a1 की वैल्यू पुट करेंगे तो a1 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास x माइनस x0 और x माइनस x2 और x माइनस xn और अपान y1। ठीक है, वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y1 अपान x1 माइनस x0 x1 माइनस x2 और x1 माइनस x। ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह हम लिख सकते हैं, यही जो हमारा फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को हम क्या बोलते हैं, लेग्रांजे इंटरपोलेशन फार्मूला बोलते हैं। बस इसमें ध्यान रखना है जब y0 रहेगा तो नीचे x0 रहेगा, यहाँ पे जो हमारा x0 का टर्म है पहला मतलब नीचे जो रहेगा ऊपर नहीं रहेगा। इसी तरह यहाँ देखो x1 है जिसमें x1 नहीं आया। ठीक, तो बस ये चीज याद रखना है, यही हमारा क्या है, ये लेग्रांजे इंटरपोलेशन फार्मूला है। इसमें क्वेश्चन करते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है। तो जैसे क्वेश्चन है, यूजिंग लेग्रांजे इंटरपोलेशन फार्मूला, find the value of y corresponding to x is equal to 10 from the following table, तो टेबल क्या हमारे पास x y 5 12 6 13 9 14 11। तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें ध्यान ये रखना है कि यह हमारी x0 वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग y0, यह हमारी x1 की वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग y1, यह हमारी x1 की वैल्यू, यह हमारी x2 वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग y2, यह हमारी x3 वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हमारे y3 है। तो हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कहाँ तक गया है, y3 तक गया है। तो y3 तक हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो सोल्यूशन लेग्रांजे इंटरपोलेशन फार्मूला। तो क्या आ जाएगा, yx या इसको fx लिख सकते हैं। तो पहला क्या है यहाँ पे x माइनस x0 टर्म गायब करना है, x1 x माइनस x2 और यहाँ पे ध्यान देना कहाँ तक है हमारे पास x3 तक वैल्यू है। तो सिंपली क्या लिखेंगे x माइनस सॉरी ये x3 तक है तो x3 लिख देते हैं। ठीक है, और अपन नीचे क्या मान लेंगे यहाँ पे हम x0 माइनस x1 और x0 माइनस x2 और x0 माइनस x, और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास y0। फिर प्लस अगला क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस, अब x0 लिखेंगे, x1 गायब कर देंगे तो x माइनस x2 और x माइनस x3 और अपन यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास
x0 माइनस x1 x0 सॉरी यहाँ पे x1 गायब किए थे, यहाँ पे x1 माइनस x0 और x1 माइनस x2 और x1 माइनस x3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा y1, फिर प्लस x माइनस x0 और x माइनस x1। यहाँ पे ध्यान देना 2 गायब करेंगे हम तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x माइनस x3 और अपान यहाँ पर आ जाएगा x2 माइनस x0 और x2 माइनस x2 माइनस x1 और x2 माइनस x3 और यहाँ पे y2 आ जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर आ जाएगा x माइनस x0 और x माइनस x1 x माइनस x2 x3 गायब है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x3 माइनस x0 x3 माइनस x1 और x3 माइनस x2 और ये हमारे इसके बराबर हो जाएगा y3 के बराबर हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं तो वैल्यू हमको सबकी वैल्यू मालूम है कि हमारी x0 वैल्यू है, हमारी y0 वैल्यू है, x0 वैल्यू x1 की है, x2 की है, x3 की है, y0 की है, y1 की है, y2 की है, y3 की है। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं तो yx कितना आ जाएगा x माइनस x1 कितना है 6 है तो x माइनस 6, x माइनस 2 की वैल्यू 9, x माइनस 11 अपान यहाँ पे x0 की वैल्यू कितनी है, x0 की वैल्यू है यहाँ पे 5 है और 5 माइनस 6 तो 5 माइनस 6 और 5 माइनस 9 और 5 माइनस 11 और फिर प्लस y0 वैल्यू कितने यहाँ पे 12 रहेगा इंटू 12, फिर अगला आ जाएगा x माइनस, फिर यहाँ पे x0 वैल्यू 5 और फिर x2 की वैल्यू x माइनस x2 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 9 और x माइनस 11 अपान यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 5 6 माइनस 9 और 6 माइनस 11 इंटू 30 प्लस। इस तरह इसके लिए जब लिखेंगे तो इसके लिए क्या आ जाएगा x माइनस x0 की वैल्यू 5, x1 की वैल्यू 6 और x3 की वैल्यू 11 और अपान x2 की वैल्यू 14, x2 की वैल्यू कितनी है 9 है तो 9 माइनस 5 और 9 माइनस 6 9 माइनस 11 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। इसी तरह लास्ट वाले के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे हम ये आ जाएगा x माइनस 5 x माइनस 6 और x माइनस 9 और अपान 11 माइनस 5 11 माइनस 6 और 11 माइनस 9 और इंटू यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, इसको सॉल्व करके एक हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, तो वही हमारा ठीक है एक पॉलिनोमियल आ जाएगा yx में हमको पॉलिनोमियल आ जाएगा और जब yx पॉलिनोमियल मिल जाएगा तो वहां पे हम क्या करेंगे तो y की वैल्यू एक हमको पॉलिनोमियल यहाँ कुछ मिलेगा। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे जब y की वैल्यू x की वैल्यू रख देंगे 10 तो हमको क्या मिल जाएगा x इक्वल टू 10 पे yx की वैल्यू मिल जाएगी और ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आ जाएगी 42/। ठीक, तो ऐसे हम क्या करते हैं लैग्रांज इंटरपोलेशन क्या करते हैं यूज करते हैं। ठीक है, तो यही क्या कहते हैं कि न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो टॉपिक थी। ठीक है, ये 3 टॉपिक पढ़ना था। ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड और लैग्रांज फार्मूले पढ़ने था। उसके पहले जो एक लेक्चर लिए हैं ठीक वो बेसिक था, बेसिक जानना जरूरी है कि कैसे हम ऑपरेटर कैसे हम यूज करते हैं। ठीक है, इस पे और भी क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, आज के लिए इतना है।